क्या आपने कभी सोचा है कि अगला फेसबुक, गूगल या टेस्ला कौन बनाएगा? क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि दुनिया में जितनी बड़ी कंपनियां हैं, वो कुछ नया बनाकर ही इतनी सफल हुई हैं, और आप सोचते हैं कि क्या आप भी वैसा कुछ कर सकते हैं? तो चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। सिलिकॉन वैली के एक कोने में एक इन्वेस्टर बैठा हुआ था, शांत, गंभीर, लेकिन उसकी सोच बिल्कुल अलग थी। वो सिर्फ उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाता था जो दुनिया को बदलने की ताकत रखती थी। उस इंसान का नाम था पीटर थिल। उसने पेपैल की स्थापना की, फेसबुक में शुरुआती निवेश किया और फिर एक किताब लिखी, 0 to 1, जिसमें उसने बताया कि कैसे कोई भी इंसान एक आइडिया से शुरू करके एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है। अब सवाल ये उठता है, 0 to 1 का मतलब क्या है? ये किताब हमें सिखाती है कि कॉपी करना यानी एक से एन जाना होता है, लेकिन कुछ नया बनाना 0 to 1 होता है। आप सोचिए, गूगल ने सर्च इंजन बनाया। उससे पहले कुछ नहीं था, वो शून्य से एक गया। लेकिन उसके बाद हजारों कंपनियों ने गूगल जैसी चीज बनाने की कोशिश की, जो सिर्फ एक से न थी। अब सोचिए, क्या आप ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ दूसरों को कॉपी करता है? या आप वो हैं जो दुनिया में कुछ नया लेकर आना चाहता है? चलिए अब हम इस किताब की गहराई में चलते हैं। अध्याय 1, भविष्य की सोच। हम दो तरह के भविष्य बना सकते हैं, पीटर कहता है। दो तरह के भविष्य होते हैं, डेफिनेट फ्यूचर, जहां आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हैं और कैसे पाएंगे। इंडेफिनिट फ्यूचर, जहां आपको कुछ नहीं पता, आप बस बहाव में बहते रहते हैं। अब सवाल उठता है, आप किस टाइप के इंसान हैं? क्या आपके पास 5 साल की कोई प्लानिंग है? या आप सिर्फ हर दिन यही सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा? किताब कहती है, जो लोग डेफिनेट फ्यूचर की सोच रखते हैं, वही लोग असल में कुछ नया बनाते हैं। जैसे इलॉन मस्क ने मार्स पर जाने की प्लानिंग 20 साल पहले कर ली थी। अध्याय 2, प्रतिस्पर्धा को भूल जाओ। कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। हमेशा हमें सिखाया जाता है, प्रतिस्पर्धा करो, आगे निकलो, रैंक लाओ। लेकिन पीटर कहता है, कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। अब ये सुनकर हैरानी होती है। लेकिन सोचिए, जब आप किसी से कंपटीशन करते हैं, तो आप बस ये साबित करते हैं कि आप उनसे थोड़े से बेहतर हैं। लेकिन जब आप कुछ अनोखा करते हैं, आप एक मोनोपोली बना लेते हैं। तब कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। गूगल का सर्च इंजन मोनोपोली है, कोई उसके पास भी नहीं आ सकता। अब सवाल ये है, क्या आप ऐसा कुछ बना सकते हैं जो यूनिक हो? या आप भीड़ में बस एक नाम बनकर रहना चाहते हैं? अध्याय 3, टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस की असली परिभाषा। पीटर थिल कहते हैं, असली प्रोग्रेस तब होता है जब हम कुछ ऐसा बनाएं जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। उदाहरण के तौर पर मोबाइल फ़ोन। पहले टेलीफोन थे, फिर वायरलेस फ़ोन और फिर आया स्मार्टफ़ोन। इनोवेशन वो है जो कुछ नया पैदा करे, और ग्लोबलाइजेशन वो है जो उस चीज़ को पूरी दुनिया में फैलाए। भारत में कई स्टार्टअप सिर्फ ग्लोबल आइडियाज़ की नकल करते हैं, जैसे इंडियाज़ उबर, इंडियाज़ अमेज़न। लेकिन क्या हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो दुनिया पहले कभी देखी ही ना हो? अध्याय 4, स्टार्टअप्स और रहस्य, सीक्रेट्स। थील मानते हैं, दुनिया में आज भी बहुत से ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। अब आप सोचिए, कोई गूगल क्यों बना सका? क्योंकि उन्हें एक सीक्रेट पता था कि इंटरनेट के ढेर सारे पन्नों को एक सर्च बॉक्स से एक्सेस कराया जा सकता है। आपके आसपास क्या ऐसा प्रॉब्लम है जिसका आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला? वही आपका अगला आइडिया छिपा हो सकता है। अध्याय 5, संस्थापक की भूमिका, फाउंडर्स माइंडसेट। क्या आप जानते हैं कि एक स्टार्टअप में फाउंडर का माइंडसेट बहुत मायने रखता है? फाउंडर्स आम लोग नहीं होते। वो थोड़ा पागल, थोड़ा आदर्शवादी और बहुत ज्यादा कन्विक्शन वाले लोग होते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स, जब उसने पहला आईफोन बनाया तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि वो चाहता क्या है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तो क्या आपके अंदर वो कर गुजरने वाला जुनून है? क्या आप अपने आइडिया पर इतना यकीन करते हैं कि पूरी दुनिया को उसके लिए बदल सकते हैं? अध्याय 6, टीम का चुनाव। गलत लोगों के साथ सही आइडिया भी फेल हो सकता है। किताब बताती है, एक कंपनी की नींव उसकी टीम होती है। पीटर थिल कहते हैं, डोंट हायर पीपल फॉर मनी, हायर पीपल हु बिलीव इन योर मिशन। आपकी टीम में वो लोग होने चाहिए जो आपकी सोच, आपके जुनून को समझते हैं, वरना वो सिर्फ पैसे के लिए काम करेंगे, दिल से नहीं। अब खुद से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में वो लोग हैं जो आपके मिशन में भरोसा करते हैं, या सिर्फ आपके साथ क्योंकि उन्हें उससे फायदा हो रहा है? अध्याय 7, ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत। थिल का मानना है, सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होना काफी नहीं है, उसे लोगों तक पहुंचाना भी आना चाहिए। एप्पल का आईफोन सिर्फ इसलिए नहीं बिकता क्योंकि वो अच्छा है, बल्कि इसलिए भी बिकता है क्योंकि उसकी ब्रांडिंग कमाल की है। तो अगर आप कुछ बना भी ले, तो क्या आप उसे सही लोगों तक पहुंचा पाएंगे? क्या आपकी मार्केटिंग उतनी ही स्ट्रांग होगी जितनी आपकी इनोवेशन? अध्याय 8, बड़ा सोचो,
लेकिन छोटे से शुरू करो। पीटर कहते हैं, दुनिया बदलने का सपना देखो, लेकिन शुरुआत छोटी करो। फेसबुक की शुरुआत सिर्फ कॉलेज के एक कमरे से हुई थी। अमेज़न ने सिर्फ किताबों की बिक्री से शुरुआत की थी। पहले अपने छोटे मार्केट में नंबर 1 बनो, फिर दुनिया को जीत लो। अध्याय 9, एकल ध्यान, फोकस। 0 to 1 में बार बार यही बात आती है, डू वन थिंग रियली वेल। आज की दुनिया में हम सब मल्टीटास्किंग करते हैं, लेकिन पीटर कहते हैं, जो भी इंसान कुछ बड़ा करता है वो एक ही चीज पर पूरा ध्यान देता है। फेसबुक सिर्फ कनेक्ट पीपल पर फोकस करता है, टेस्ला सिर्फ सस्टेनेबल एनर्जी पर। तो आप किस एक चीज पर फोकस कर रहे हैं? अध्याय 10, भाग्य या प्लानिंग। कई लोग मानते हैं कि जो भी होता है किस्मत से होता है, लेकिन थील पूछते हैं, क्या आप वाकई में मानते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ किस्मत से तय होती है, या आप मानते हैं कि सही प्लानिंग से आप कुछ भी बदल सकते हैं? इस किताब का संदेश साफ है, जो लोग सोचते हैं, प्लान करते हैं और कुछ नया बनाने की हिम्मत रखते हैं, वही लोग दुनिया बदलते हैं। अंतिम विचार, कंक्लूजन। 0 to 1 सिर्फ एक किताब नहीं, एक माइंडसेट है। ये हमें बताती है कि हम सभी के अंदर एक क्रिएटर है, एक ऐसा इनोवेटर जो दुनिया को कुछ नया दे सकता है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप भी सिर्फ कॉपी करना चाहते हैं, या 0 से 1 की यात्रा पर निकलना चाहते हैं? अगर आपको ये किताब की कहानी पसंद आई हो, अगर आप भी अपने अंदर की ताकत को जगाना चाहते हैं और कुछ अलग करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके बताइए, आप किस आइडिया पर काम करना चाहते हैं, या आपको इस किताब का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगा। याद रखिए, दुनिया को कॉपी करने वाले नहीं, बदलने वाले लोग याद रखे जाते हैं, और बदलने की शुरुआत आपसे हो सकती है, अभी, इसी पल। धन्यवाद।